नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश भर के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में हम जिक्र करेंगे वर्तमान मौसमी सिस्टमों की और साथ ही साथ आने वाले समय में बारिश की संभावनाओं की। एक तरफ हम ये कई दिनों से बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि जब मानसून के वापस होने का समय है, उस दौरान मानसून काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है और इसके लिए क्रेडिट जाता है बे ऑफ बंगाल की सक्रियता को। बे ऑफ बंगाल में एक के बाद एक सक्रिय मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और जिनका इम्पैक्ट देश के मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ उत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। झारखंड के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए अब छत्तीसगढ़ पर पहुंचा है और कमज़ोर हो गया है। सर्कुलेशन के रूप में इस समय वो मौजूद है और साथ ही साथ जो सिस्टम राजस्थान के पूर्वी भागों पर बना हुआ था सर्कुलेशन के रूप में, अभी भी एक्टिव है, कमज़ोर है, लेकिन काफ़ी प्रभाव इसका मानसून पर पड़ रहा है। ये खींच रहा है हवाएं, मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से। दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाओं को खींच रहा है। साथ ही साथ ट्रफ जो बनी है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनी है दोनों सिस्टमों के बीच में से और पश्चिम में जैसलमेर, पूरब में बंगाल की खाड़ी का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इसका अभी जो केंद्र है वो कई दिनों से बना हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है, पिछले दिनों में हमने जिक्र किया था कि एक नया लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर उभर सकता है। अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा और इसका जो ट्रैक होगा थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हो सकता है। जैसे जैसे हम मानसून सीज़न के एंड में जाने लगते हैं और विंटर सीज़न की तरफ बढ़ने लगते हैं या पोस्ट मानसून सीज़न की तरफ, तब जो सिस्टम बे ऑफ बंगाल पर बनते हैं उनका ट्रैक उत्तर पश्चिमी ना होकर पश्चिमी होने लगता है। ज़्यादातर संभावनाएं इस तरह से रहती हैं, तो ये उड़ीसा के दक्षिणी भागों की तरफ से होकर आगे बढ़ सकता है। फिलहाल सिस्टमों की बात हो गई और अब हम आपको बताते हैं कि देश भर में सामान्य से 3% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब तक 3% की कमी है। महज 25 मिलीमीटर की कमी अब रह गई है औसत रेनफॉल में, यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जितनी भी संपूर्ण भारत में होनी थी, उससे अब सिर्फ 25 मिलीमीटर कम बारिश रह गई है। और जिस तरह की संभावनाएं हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये सामान्य से ऊपर पहुंच जाएगा बारिश का आंकड़ा बहुत ही जल्द। और पूरे भारत में 3% कम बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सामान्य से 9% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है दक्षिण भारत में, और मध्य भारत में अब 1% की कमी रह गई है। पिछले कई दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते यहाँ पर मार्जिन में बहुत बदलाव आया है। उत्तर भारत के भागों में भी बारिश में बढ़ोतरी के कारण अब मात्र 6% की कमी रह गई है। सबसे ज़्यादा कमी जो है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, 11% की, और इसमें भी रिकवरी होने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि बारिश होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। अब हम डालते हैं एक नज़र अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह की बारिश होने की संभावना है। इस समय अगर मैं आज की बात करूं तो आज देश के तमाम इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी घने बादल हैं। और सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात के पश्चिमी भागों पर भी बादल हैं, पूर्वी भागों पर हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के ऊपर हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, सभी जगहों पर मॉइस्चर का इम्पैक्ट है बे ऑफ बंगाल की तरफ से और अरब सागर की तरफ से। इसकी वजह से तमाम जगहों पर घने बादल हैं और बारिश की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। अनुमान ये है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान अगर मैं जो मॉइस्चर का इम्पैक्ट है पूरे भारत पर, पूरे लैंड रीजन पर, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि लगभग 95% एरिया ऐसा है जहां पर हवाएं जो चल रही हैं वो मॉइस्चर लेकर पहुंच रही हैं और यही मॉइस्चर क्लाउड में कन्वर्ट होता है, तो क्लाउड बने हुए हैं और बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देश के तमाम इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भी बारिश होगी। हरियाणा, पंजाब में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। आज अनुमान है कि जो बरनाला, मोगा का रीजन है, फ़ाज़िलका, श्री मुक्तसर साहिब, फ़रीदकोट, इन इलाकों में भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लुधियाना, पटियाला और तरन तारण में भी काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। हरियाणा में पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और आसपास के तमाम इलाकों में कई जगहों पर काफ़ी ठीक-ठाक बारिश, चरखी दादरी, झज्जर और इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जाती रही है। तो इस बार भी अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर वर्षा की संभावना है। सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। चंडीगढ़ में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी आज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में भी बादल हैं
और अनुमान है कि बारिश का स्पेल 1-2 आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर पूरी की पूरी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी वर्षा होने के संकेत हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, लखनऊ, कानपुर, बरेली और प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। जौनपुर में भी बारिश हो सकती है। कल ईस्ट उत्तर प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और कल यानी 24 और उसके बाद 25 सितंबर को 2 दिन ईस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद भी अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि नया सिस्टम जब आएगा लो प्रेशर, वो भी कुछ न कुछ लेकर आएगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के लिए, तो बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। बिहार में वेस्टर्न पार्ट्स में पटना, गया से लेकर सिवान, बक्सर, जमुई, बांका, ये जो रीजन है, रक्सौल, सिवान, इन सभी भाग, गोपालगंज और चंपारण, इन सभी भागों में कई स्थानों पर आज व्यापक वर्षा हो सकती है। भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इन भागों में भी बारिश की संभावना है, लेकिन यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा बारिश होगी। झारखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। लगातार सिलसिला जारी रहेगा झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बारिश का जो सिलसिला है वो उसमें कोई ब्रेक नहीं आने वाला, क्योंकि अभी जो सिस्टम है छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर, ये सिस्टम यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रहा है और जैसे जैसे ये सिस्टम पश्चिमी भागों में आगे बढ़ेगा, कमज़ोर होता जाएगा, वैसे एक नया सिस्टम जो उभरने वाला है वो आएगा और उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाएगा। तो ये सिलसिला, ये क्रम, ये टूटने वाला नहीं है और काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। गुजरात में आज बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन कल बारिश गुजरात में बढ़ेगी और कल से अगले 2-3 दिनों तक बारिश की इंटेंसिटी यहाँ ठीक ठाक रहेगी। और जैसा मैंने मध्य प्रदेश के लिए कहा, वैसा ही हाल गुजरात और राजस्थान के लिए भी रहेगा, क्योंकि अभी जो सिस्टम है वो अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं और जैसे ही ये सिस्टम कमज़ोर होंगे, तब तक मध्य प्रदेश पर पहुंच चुका होगा, छत्तीसगढ़ पर पहुंच चुका होगा। आगामी छत्तीसगढ़ पर तो नहीं, संभवतः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रास्ते होकर निकलेगा, लेकिन महाराष्ट्र को पार करने के बाद ये निश्चित रूप से गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भागों को प्रभावित करेगा। तो इन भागों में फिर से बारिश का एक नया स्पेल और बहुत अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है। और साउथ पेनिनसुलर रीजन की अगर बात करें तो यहाँ ऑलरेडी सरप्लस में हो चुका है बारिश का आंकड़ा, और अभी फ़िलहाल जो संभावना आज है उसमें, उसके मुताबिक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में कई जगहों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश होगी। तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। चेन्नई में भी बारिश हो सकती है। केरल में इस समय बादल नहीं है, लेकिन कर्नाटक में बादल हैं और बाकी जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी भागों पर बादल हैं। लक्षद्वीप पर भी बादल हैं, लेकिन लक्षद्वीप और केरल में बहुत ज़्यादा एक्टिव मानसून कंडीशन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बारिश की संभावना शाम या रात तक बन सकती है केरल में भी। केरल में कल तक थोड़ा-सा वीकनेस रहेगी मानसून की कंडीशन में, और उसके बाद मानसून धीरे-धीरे 25 सितंबर से फिर से रिवाइव कर सकता है और 25 सितंबर से अगले कुछ दिनों तक ठीक-ठाक बारिश होने की संभावना बन सकती है। उससे पहले लाइट रेन होने की संभावना केरल पर रहेगी। और तमिलनाडु में, पुदुचेरी और उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आज भी भारी वर्षा हो सकती है, कल भी भारी मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं बच रहा है जहाँ पर मानसून की सक्रिय स्थिति इस समय नहीं है या आने वाले 3-4 दिनों के दौरान नहीं रहेगी। और इन स्थितियों के बीच सॉरी, अब ऐसा लग रहा है कि मानसून का सीज़न 30 सितंबर को ख़त्म होगा। उससे पहले पूरे भारत में जो बारिश की स्थिति है, 3% की कमी है 25 मिलीमीटर की, उसकी भरपाई हो जाएगी। लॉन्ग पीरियड एवरेज इस दौरान 1 जून से 30 सितंबर के बीच में होती है 880 मिलीमीटर के आसपास। तो उसके आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंच जाएगा या उससे ऊपर भी पहुंच सकता है। और सब डिवीज़न वाइज़ या स्टेट वाइज़ या ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट एमपी, वेस्ट एमपी, इस तरह से सब डिवीज़न के हिसाब से अगर देखें तो बारिश की स्थितियाँ थोड़ा-सा और इम्प्रूव कर सकती हैं, यहाँ पर आंकड़े और बढ़ सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि फसलें इस समय जिस अवस्था में पहुँच गई हैं, ऐसे में बारिश का होना फसलों के लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तो बहुत चिंताजनक स्थिति है किसानों के लिए। किसान भाइयों को सुझाव यही है, और मैं क्या सुझाव दूँगा, आप पहले से ही बहुत अलर्ट हैं, बहुत अवेयर हैं इन चीज़ों को लेकर कि किस तरह से बारिश की स्थिति में अपनी फसल को बचाना है, सुरक्षित करना है। तो जो भी एहतियाती उपाय हो सकते हैं उसको आप पहले से ही अपना लें। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं आपको समय-समय पर मौसम की जानकारी देने की कोशिश करता रहूँगा, ताकि अगर आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी कि बारिश होने वाली है, तो सिंचाई करनी है तो सिंचाई आप नहीं करेंगे, और कटाई-मढ़ाई का काम है तो उसको भी हाल्ट पर आप डाल सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो स्टे अलर्ट, अपडेटेड रहिए, मौसम के बारे में जानते रहिए। और मैं यही सुझाव दूँगा कि जो सेंट्रल पार्ट है कंट्री का, जिसमें
छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, ये जो रीजन है, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की बाकी राज्यों की तुलना में सितंबर के आखिर तक ज़्यादा रहने वाली है। तो इन भागों में कुछ ज़्यादा चिंताजनक स्थितियाँ बन सकती हैं और इसलिए आपको यहाँ के किसान भाइयों को ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।